अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका भाई कैसर मलिक चिश्ती साबरी। दोस्तों, आज का अमल जुदाई का अमल है, दो लोगों में तफरीक का अमल है, अदावत का अमल है। और इस अमल की मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वेस्ट आ रही थी कि कैसर भाई आप कोई ऐसा अमल अपलोड करें जो जल्दी असर करता हो, जो जादू से रिलेटेड हो, जादू की तरह काम करता हो। जादू से रिलेटेड ये मतलब होता है कि जादू जो है वो चलता ही चलता है, वो आज चले कल चले, इसने रुकना नहीं होता। और जादू जो है वो बरहक है और वो लाजमी हो जाता है। ये अमल भी जादू की तरह काम करेगा, लेकिन इस अमल की कुछ शराइतें हैं छोटी छोटी, जिनका आपने ख्याल रखना है और उन शराइतों के हिसाब से इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह ताला आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। बड़े तवज्जो से आपने सुननी है बात कि मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें लिखा हुआ क्या है, उसके बाद मैं आपको तरीक़ाकार इसका बताऊंगा कि आपने इसको किस तरीके से जलाना है। पहले ये लिखा हुआ है फिर तोएं लिखा हुआ है, आइन लिखा हुआ है, पाँच लिखा हुआ है, एक आठ, एक आठ, पाँच, एक तीन, हमज़ा तोएं मीम। अब आपने फिर क्या करना है, ये जहाँ नाम लिखा हुआ है ये आपने चीज़ नहीं लिखनी, मैंने ये आपको बताने के लिए लिखा हुआ है। फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी कि फ़लाँ बिन वालदा, ये भी आपने यहाँ नहीं लिखना। यहाँ पर जिस शख्स की आपने अदावत करानी है, मिसाल के तौर पे अगर लड़का है तो वहाँ यहाँ पर लड़के का नाम आएगा, बिन लिख के उसकी वालदा का नाम आएगा। अगर लड़की है तो यहाँ लड़की का नाम आएगा, इस जगह बिनते आएगा, उसकी वालदा का नाम आएगा। फिर आपने लिखना है अदावत हो जुदाई हो। फिर आपने यानी कि दो लड़कियां हैं तो दोनों में बिनते आएगा, अगर दो लड़के हैं तो दोनों में बिन आएगा। अगर लड़की और लड़का है तो यहाँ पर आपने पहले लड़के का नाम लिख के बिन लिख के उसकी वालदा का नाम लिखना है, यहाँ लड़की का नाम लिख के बिनते लिख के उसकी वालदा का नाम लिखना है। ये चीज़ आपने नहीं लिखनी, ये चीज़ आपने नहीं लिखनी। फ़लाँ बिन नहीं लिखना, आपने फ़लाँ बिन की जगह नाम इस्तेमाल करने हैं। लड़का है तो बिन आएगा, लड़की है तो बिनते आएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अदावत के दिन शुरू हैं, चाँद की 14 ख़त्म हो चुकी है। ये अमल इन दिनों में भी किया जा सकता है और ये अमल इन दिनों में ताकतवर होता है। किया तो ये मोहब्बत के दिनों में भी जाएगा, लेकिन उस वक्त इतना पुरअसर नहीं होगा जितना इन दिनों में होगा। तो मैं आपको समझा दूं कि ये आपने चिराग में जलाना है, 7 दिन जलाना है। 7 दिन के बाद इसका असर शुरू हो जाएगा, और वो भी ऐसे होगा कि दो लोगों में पहले झगड़ा शुरू होगा और उसके बाद जो है वो बात बहुत बढ़ जाएगी। एहतियात क्या करनी है आपने, ये तावीज़ ऐसे नहीं करना कि दो लोग हंसी खुशी शादीशुदा इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तावीज़ आप मत कीजिएगा, मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। ये तावीज़ आप सोच रहे होंगे फिर किस लिए किया जाए, तो देखें बाज़ औक़ात ये होता है कि लड़की और लड़का मोहब्बत करते हैं, लड़की की कहीं और शादी हो जाती है और वो वहाँ खुश नहीं होती और वो कहती है मैं किसी तरीके से अपने हस्बैंड से तलाक़ ले लूँ और तुमसे शादी कर लूँ। ये उस हिसाब में आप ये तावीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि दो लोगों का आपस में नाजायज़ रिश्ता हो तो वो दो लोगों का नाजायज़ रिश्ता ख़त्म करने में आप ये तावीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि अगर आपका कोई दुश्मन है और उस दुश्मन को आप एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं तो तब भी आप ये तावीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 7 समंदर पार भी असर करता है, क्योंकि ये जादुई नक्श है और ये बहुत तेज़ी से काम करता है। आपने एक ही दिन में 7 तावीज़ लिख लेने हैं और रोज़ चिराग में आपने इसको जलाना है।
انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا تو 2 لوگوں میں عداوت ضرور ہوگی، ان 2 لوگوں میں ناجائز جو رشتہ ہے وہ ضرور ختم ہوگا، لیکن احتیاط آپ نے یہی کرنی ہے کہ اس کو ناجائز نہیں کرنا ہے۔ اگر لڑکے کی کہیں شادی ہوگی ہے اور لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اپنی بیوی سے تنگ ہوں، تو لڑکی بھی کر سکتی ہے، اس کے لیے اس کو وہاں سے ہٹا سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے اس کی شادی کو۔ اور ایک اور چیز میں لڑکی کو بتا دوں، میری اپنی بہنوں کو یہ بتا دوں کہ بعض اوقات لڑکا لڑکی کو دھوکہ دے کر بہت قریبی ریلیشن بنا کر کسی سے شادی کر لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ تعویذ استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ اپنا کام کرے گا، کیونکہ ایک لڑکا کسی لڑکی کی زندگی تباہ کر کے برباد کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے ہنسی خوشی، تو اس صورت میں اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی اچھی زندگی گزارے کسی اور کی زندگی کو تباہ کر کے برباد کر کے۔ تو اس صورت میں یہ تعویذ کیا جا سکتا ہے، میری بہنیں کر سکتی ہیں، میں ان کو اجازت دیتا ہوں، اور مجھ سے اس کی اجازت نہیں طلب کرنی۔ آپ کو میں نے ساری شرائطیں بتا دی ہیں، اگر آپ ان شرائطوں پہ پورا اتر گئے ہیں تو آپ سبحان اللہ لکھ دیا کریں، اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا اور میری طرف سے روحانی اجازت بھی ہے۔ تو اس کا کوئی دن نہیں ہے، کسی بھی دن آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی وقت نہیں ہے، کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ کے ساتھ لکھنے کے بعد آپ نے جو جلانے ہیں وہ ایک ہی وقت میں جلانے ہیں، ٹائم کو آگے پیچھے نہیں کرنا۔ لکھتے ہوئے آپ کو کوئی نہ دیکھے، اور جب آپ لکھ رہے ہوں تو منہ میں آپ کوئی املی کوئی بھی کڑوی چیز منہ میں رکھ لیں، اور پھر یہ تعویذ جب لکھ لیں تو وہ کڑوی چیز اپنی زبان سے نکال کر پھینک دیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار تھا۔ جہاں سورج غروب ہو رہا ہوگا آپ وہاں پر بیٹھ کر، یعنی کہ اس طرف بیٹھ کر لکھیں گے، یعنی کہ کعبے کی طرف بیٹھ کر اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ تو سارا طریقہ میں نے بتا دیا، چراغ میں جلانا ہے اور اس راکھ کو چراغ میں ہی پڑے رہنے دینا ہے، اور وہ چراغ اٹھا کر آپ نے کسی شاپر یعنی کہ پلاسٹک میں شاپر میں لپیٹ کر کسی ویران جگہ پر پھینک آنا ہے راکھ کو، اور پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ اگر لڑکیاں نہیں پھینک سکتی تو وہ گھر میں ہی راکھ کو سنبھال کر رکھ لیں، کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو سارا طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ اپنے بھائی کیسر ملک چشتی صابری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔